नमस्कार, मैं सोनम गुप्ता, कक्षा 12वीं वर्ग की छात्रा आप सभी के समक्ष देशभक्ति पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिसे हरिओम पवार जी ने लिखा है, जो कि एक मशहूर कवि हैं, जिनका जन्म 24 मई 1951 को उत्तर प्रदेश के एक गाँव में हुआ था। उनकी कविता कुछ इस प्रकार है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमकी पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, चुटकी झुमकी पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखियां जल गई हैं बर्फीली घाटी में, कुछ बहनों की राखियां जल गई हैं बर्फीली घाटी में। वेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में, वेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे। 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का। कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता वासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबे यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबे यादों की सलवट याद रही होगी। इन पंक्तियों पे जरा ध्यान दीजिएगा। उन आँखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोनों में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में। शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा से ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा से ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन भी रुक जाता है, कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन भी रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों की मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों की मंदिर की मूरत जैसा होता है। मैं अपनी कविता को कुछ 2 पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं। मरेंगे सिर्फ वतन के लिए, यह शर्त मौत से लगाए बैठे हैं, यह शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। धन्यवाद।